तो बात है नवंबर 2025 की। एक ऐसा वक्त जिसने भारत की पूरी सुरक्षा व्यवस्था को हिला कर रख दिया। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक बम धमाके की नहीं है। नहीं, ये एक बहुत बड़ी और सोची समझी साजिश की कहानी है। तो चलिए साथ मिलकर इस पूरी घटना की एक एक परत को खोलते हैं। तारीख थी 10 नवंबर 2025। जगह देश की राजधानी दिल्ली। दिन की शुरुआत तो बिल्कुल आम दिनों की तरह ही हुई थी, पर शाम होते होते ये तारीख इतिहास में एक काले दिन के तौर पर दर्ज हो गई। और यहीं से शुरू होती है उस साजिश की कहानी जिसने पूरे देश में सनसनी फैला दी। शाम का वक्त था और दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास एक जोरदार धमाका हुआ। आवाज इतनी तेज थी कि कहते हैं कई किलोमीटर दूर तक गूंज गई और पलक झपकते ही पूरा इलाका बस धुएं के गुबार में घिर गया। तो पहला निशाना थी दिल्ली, और ये कोई छोटा मोटा धमाका नहीं था, बल्कि लाल किले के पास एक कार बम हमला था। एक ऐसा हमला जिसने सीधे देश के दिल पर चोट की। और इस हमले की सबसे भारी कीमत वो आम लोगों ने चुकाई। आठ बेगुनाह लोगों ने मौके पर ही अपनी जान गंवा दी और न जाने कितने घायल हुए। ये सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, ये एक मानवीय त्रासदी थी। जांच जैसे ही शुरू हुई, चौंकाने वाली बातें सामने आने लगी। धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी एक हुंडाई i20 कार में हुआ था। उसमें ANFO जैसा शक्तिशाली विस्फोटक इस्तेमाल हुआ था। मामले की गंभीरता को देखते हुए केस फौरन NIA को सौंप दिया गया। शुरुआती शक जैश-ए-मोहम्मद पर था, लेकिन असली हैरानी तो तब हुई जब कार के मालिक का पता चला, एक डॉक्टर जिसे एजेंसियां व्हाइट कॉलर टेरर लिंक मान रही थीं। सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया भी तुरंत आई। प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय दोनों ने इसे साफ साफ एक राष्ट्र विरोधी और सुनियोजित साजिश बताया। मतलब ये बिल्कुल साफ था कि इसे किसी आम आपराधिक घटना की तरह नहीं देखा जा रहा है। दिल्ली अभी पहले हमले के सदमे से बाहर भी नहीं निकली थी कि ठीक 4 दिन बाद हजारों किलोमीटर दूर श्रीनगर में एक और धमाका हुआ। पहली नजर में तो ये एक हादसा लगा, पर सवाल ये था कि क्या ये सच में सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर उस बड़ी साजिश की अगली कड़ी। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। श्रीनगर धमाके को, जैसे मैंने कहा, शुरुआत में एक हादसा माना जा रहा था, पर जैसे जैसे जांच की परतें खुली, एक चौंकाने वाला सच सामने आया। इसके तार सीधे दिल्ली के लाल किला धमाके से जुड़ रहे थे। हुआ ये था कि 14 नवंबर को श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में एक जबरदस्त धमाका हुआ, जिसमें 9 और जानें चली गईं। और विडंबना देखिए, ये धमाका जब्त किए गए विस्फोटकों की जांच करते वक्त हुआ। इसी जांच में एक केमिकल प्रोक्योरमेंट नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ और शक की सुई एक बार फिर पढ़े लिखे मेडिकल पेशेवरों की तरफ घूमी। यहीं से दोनों घटनाओं के बीच की कड़ी साफ होने लगी। तो अब ये साफ हो रहा था कि दिल्ली और श्रीनगर के धमाके तो बस शुरुआत थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक बहुत बड़ी और खतरनाक साजिश का पता चला। अब खतरे का असली चेहरा सामने आ रहा था। जांच में जो सामने आया वो सच में होश उड़ाने वाला था। ये मॉड्यूल सिर्फ दिल्ली या श्रीनगर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि देश के 6 बड़े शहरों में एक साथ सिलसिलेवार धमाके करने की तैयारी में था। अगर ये कामयाब हो जाता तो ये भारत पर हुए सबसे बड़े हमलों में से एक होता। और इतना ही नहीं, जब देश भर में हमलों की इस साजिश की जांच चल ही रही थी, दिल्ली में दहशत और बढ़ गई। लाल किला धमाके के फौरन बाद शहर के 2 अदालतों और कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल्स भेजे गए। पूरी राजधानी को हाई अलर्ट पर रखना पड़ा। और इस साजिश को जो चीज और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है, वो थी हमले के लिए चुनी गई तारीख। जांच एजेंसियों को पता चला कि इन 6 शहरों में हमलों के लिए 6 दिसंबर के आसपास का दिन चुना गया था। जी हाँ, बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी का दिन। मकसद साफ था, देश में सांप्रदायिक तनाव को भड़काना। तो अब सवाल ये उठता है कि जांच एजेंसियां इस नतीजे पर पहुंची कैसे ये सारे तार आपस में जुड़े। चलिए अब सबूतों की उस कड़ी को देखते हैं जिसने इस पूरी साजिश का भंडाफोड़ किया। देखिए, सबूत एक एक करके जुड़ते गए और पूरी तस्वीर साफ हो गई। पहला सुराग था पढ़े लिखे लोगों का ये व्हाइट कॉलर टेरर सेल, जिन पर आसानी से कोई शक नहीं करता। फिर बम बनाने के लिए केमिकल खरीदने का एक पूरा नेटवर्क सामने आया। दिल्ली और कश्मीर के बीच संदिग्ध आना जाना और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स का इस्तेमाल, इन सब ने शक को और गहरा किया। लेकिन सबसे बड़ा सबूत
दोनों धमाकों में एक ही तरह के विस्फोटक का मिलना, इसने साफ कर दिया कि दोनों के पीछे एक ही दिमाग, एक ही हाथ था। नवंबर 2025 की इन घटनाओं ने भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की। ये सिर्फ एक हमले की बात नहीं थी, ये एक नए तरह के खतरे के उभरने का साफ संकेत था। जानकारों ने इसे नाम दिया लो प्रोफाइल हाई इंटेलिजेंस मॉड्यूल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऐसे आतंकी गुट जो बहुत पढ़े लिखे हैं, समाज में आम लोगों की तरह घुल मिल कर रहते हैं और अपने प्लान को बड़ी होशियारी से अंजाम देते हैं। तो आतंक का ये नया चेहरा आखिर है कैसा? ये लो प्रोफाइल रहता है समाज का हिस्सा बनकर, इसमें डॉक्टर जैसे पढ़े लिखे लोग शामिल हैं, इसके निशाने पर लाल किले जैसे राष्ट्रीय प्रतीक हैं। ये विस्फोटक के लिए बहुत ही सोची समझी सप्लाई चेन का इस्तेमाल करता है और इसके तार विदेशी हैंडलर से भी जुड़े हो सकते हैं। ये एक ऐसा दुश्मन है जिसे पहचानना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल है। एनआईए और बाकी एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क की जड़ों को खोदने में लगी हैं। लेकिन नवंबर 2025 की इन घटनाओं ने एक सवाल हमेशा के लिए खड़ा कर दिया है। क्या ये सिर्फ एक नाकाम साजिश थी जिसे वक्त रहते रोक लिया गया, या फिर ये भविष्य में आने वाले किसी बड़े खतरे की पहली घंटी थी? ये एक ऐसी चुनौती है जिसके लिए हमारी सुरक्षा एजेंसियों को हमेशा तैयार रहना होगा, क्योंकि आतंक का चेहरा वो लगातार बदल रहा है।